नमस्ते बच्चों। हम लोग लगातार कुछ न कुछ अपने टॉपिक से सिलेबस से रिलेटेड कर रहे हैं। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर की चर्चा कर रही हूँ मैं। इस संदर्भ में हम लोग एक तोले अफीम की कीमत एकांकी के महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या कर रहे हैं और कल हमने 2 गद्यांशों की व्याख्या की थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। हालांकि जितनी आपकी स्ट्रेंथ थी क्लासेज में उसके अकॉर्डिंग व्यूवर्स की संख्या मुझे नहीं मिली है, लेकिन हो जाएगा, धीरे धीरे आप तक बात पहुंचेगी और आप देखेंगे। मैं बात कर रही थी इस किताब की 10 एकांकी। इसमें से हमारा जो पाठ है ये एक तोले अफीम की कीमत, इसके 4 गद्यांशों की व्याख्या मैंने करवाई थी। और अब आज हम बात करेंगे 5वें इम्पॉर्टेंट गद्यांश की। विश्व मोहिनी मुरारी मोहन के पास आ गई है और उसने एक तोले अफीम की मांग की थी जिसको खाकर वो मर सके। हालांकि वो उसको बोलती है कि वो उसकी माँ की बीमारी के लिए ज़रूरी है, उनको नींद देने के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो जिस बदहवास स्थिति में आई थी वो समझ जाता है कि ये जो है अफीम अपनी माँ के लिए नहीं मांग रही, खुद के लिए मांग रही है। और दूसरी बात, वो खुद भी अफीम खाकर मरना चाहता था, इसलिए भी वो समझ जाता है कि ये भी मेरे रास्ते की प्राणी है। खैर, वो फिर क्या क्या होता है हमने उस वीडियो में देखा है। मैंने आपको विस्तार से पूरे एकांकी का मूल संदेश समझाया था कि मुरारी मोहन और विश्व मोहिनी बातें करते हैं। वो उसको हरण की गोली दे देता है, वो उसको खाकर काफ़ी देर उससे बात करती रहती है और उसके बाद वो अचानक याद करती है कि अरे मैं तो मरी ही नहीं। तब वो बोलता है मरने की क्या जल्दी है, पहले बात तो कर लीजिए। तो इस क्रम में वो एक चिट्ठी लेके आई है कि मरते टाइम में वो चिट्ठी छोड़ देगी तो अफीम देने वाला युवक फंसेगा नहीं कानूनन पचड़ों में। तो वो चिट्ठी मुरारी मोहन पढ़ता है। पिताजी, धृष्टता क्षमा कीजिए, विवाह के लिए आपको अपनी सारी जमींदारी बेचनी पड़ती। 6,000 रुपये आप कहाँ से लाते? आप तो भिखारी हो जाते। इससे अच्छा यही है कि मैं भगवान की शरण में जाऊं। अब आप निश्चिंत हो जाइए। आह, यदि मेरे बलिदान से हिंदू समाज की आंखें खुल सकती। आपकी विश्व मोहिनी। कितनी भयानक बात। ये चिट्ठी विश्व मोहिनी ने आत्महत्या करने के पहले पत्र के रूप में लिखी थी और इसको मुरारी मोहन पढ़ता है। तो अगर इस गद्यांश की व्याख्या आ जाए तो हम इसको निम्न 4 चरणों में पूरा करेंगे। प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तकों में संकलित डॉक्टर राम कुमार वर्मा के सामाजिक एकांकी एक तोले अफीम की कीमत से उद्धृत है। और यह एक पत्र है। अब संदर्भ में कि गद्यांश में वह पत्र है जो अपने आप को मृत्यु को सौंपने के पूर्व विश्व मोहिनी अपने पिता के नाम लिखती है। इस पत्र का वाचन इस एकांकी में मुरारी मोहन कर रहा है। ये संदर्भ। अब आएगी व्याख्या। व्याख्या में शब्द बदल देने हैं, अर्थ वही रखना है। मुरारी मोहन उस पत्र को पढ़ता है जिसमें विश्व मोहिनी ने लिखा है कि अपने पिताजी को संबोधित करते हुए कि हे पिताजी, उसकी धृष्टता, उसकी जिद, उसका गुस्सा वो क्षमा करे। विवाह के लिए उसके पिता को अपनी सारी जमींदारी बेचनी पड़ती। 6,000 रुपये कहाँ से लाते? उनकी ज़मीन बिक जाती, वो तो भिखारी हो जाते ज़मीन बेचने के बाद। तो इससे अच्छा वो ये चुनती है कि वो भगवान की शरण में जाए, अर्थात मृत्यु का वर्ण कर ले और अपने पिता को अपनी मृत्यु से, सारे बंधनों से, जिम्मेदारियों से आज़ाद करने की सोचती है और पुनः भावुक हो जाती है। इस उम्र में मरने की इच्छा किसकी होती है? ये सोचकर वो भावुक हो जाती है कि अब वो मर जाएगी और कहती है आह, यदि उसके बलिदान से हिंदू समाज की आँख खोल सकती। हिंदू समाज दहेज का लोभी समाज है। हिंदू समाज को लड़कियों के दुख से, उनकी पीड़ा से कोई तकलीफ नहीं।
उनको मारकर भी वो जश्न मना लेता है। यह बात वो अपनी चिट्ठी के अंत में लिखती है। और मुरारी मोहन बहुत ही गहरी सांस लेकर दुख से कहता है, कितनी गहरी बात है ये, कितनी बड़ी बात इसने कह दी। तो ये हो गई व्याख्या। और विशेष में हम लिखेंगे दहेज की समस्या, विकराल समस्या का, दहेज की विकराल समस्या का प्रस्तुत गद्यांश में चित्रण हुआ है। जागरूक लड़कियां अपने माता पिता को दहेज से बचाने की पूरी चेष्टा करती है और जब वो उसमें सफल नहीं हो पाती तो वो मरने की कोशिश करती है। इस दुखद सच्चाई का इस गद्यांश में पता चलता है। इसकी भाषा मार्मिक है, इसकी भाषा कह सकते हैं कि आत्मविवेचनात्मक है और इसकी शैली मार्मिक है। इस प्रकार से इस गद्यांश की हमने व्याख्या की। इसके बाद वाला, लगातार इसके बाद वाला गद्यांश भी व्याख्या के लिए इम्पोर्टेंट है। विश्व मोहिनी कहती है, क्षमा कीजिए लेकिन मेरी मृत्यु की आवश्यकता है। हिंदू समाज बहुत भूखा है। कुछ रुक कर, ओह आप कितने कृपालु हैं, मेरी अंतिम इच्छा आपने पूरी की। मेरी आपसे एक और प्रार्थना है। विश्व मोहिनी मुरारी मोहन के सामने बोलती है कि क्षमा कीजिए, आप मुझे माफ़ करें कि मैं मर रही हूँ। देखिए एक अजीब विडम्बना है कि इंसान अपनी जान लेता है और कमिटेड सुसाइड उस बात को हम कहते हैं। अपनी ही जान लेने का अधिकार नहीं है और अगर आत्महत्या से बच जाए तो उस पर केस मुकदमा हो सकता था। अभी ये कानून चेंज हुआ है। कमिट सुसाइड बोलने के बजाय आत्महत्या से मृत्यु चुनना बोलना चाहिए, आत्महत्या करके मर जाना बोलना चाहिए। इसको अपराध की कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए। हमारी भाषा भी बहुत जगह आपत्तिजनक है, कह सकते हैं। और वो कहती है कि क्षमा कीजिए लेकिन मृत्यु की आवश्यकता है। मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूँ, विश्व मोहिनी कहती है कि वो भी जिस जगह पर खड़ी है उसकी मृत्यु से ही उसको मुक्ति मिल सकती है। हिंदू समाज बहुत भूखा है। ये एक क्रूर वाक्य है, ये एक कठोर सच्चाई है। सच में हिंदू समाज बहुत भूखा है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, एक भ्रूण से लेकर के, एक बालिका से लेकर के एक वृद्ध महिला तक की स्थिति में संवेदनहीनता की पराकाष्ठा दिखाता है भारतीय समाज, अलग अलग रूपों से, अलग अलग तरीकों से। और फिर मुरारी मोहन को कहती है, आप कितने कृपालु हैं। मुरारी मोहन के दोस्ताना रवैये को देखकर वो उनके प्रति, उसके प्रति वो एक तरीके की कृतज्ञता से भरी हुई है और कहती है कि अंतिम इच्छा पूरी कर दी उसकी, उसका पत्र पढ़ लिया, उसके दिल की वेदना समझ ली, वो बहुत दयालु है। अब वो एक और प्रार्थना करना चाहती है। ये हो गया इसका गद्यांश की व्याख्या भी हमने कर ली। बात करते करते संदर्भ वही रहेगा, राम कुमार वर्मा और 1 तोले अफीम की कीमत। प्रसंग संदर्भ रहेगा कि मुरारी मोहन से विश्व मोहिनी बात कर रही है और भारतीय समाज में लड़कियों को लेकर जो सोच है वो उसके बारे में बता रही है। और आगे आने वाले अपने मृत्यु के पल को प्रतीक्षित देखते हुए वो एक और प्रार्थना उससे करना चाहती है, जिसका इस गद्यांश में आभास या इसकी उसमें सूचना नहीं दी गई है। इसकी भी शैली मार्मिक है, भाषा इसकी पात्रानुकूल और स्वाभाविक है, प्रवाहमयी और प्रभावमयी भी है। ये हो गए हमारी दूसरी व्याख्या। इसके बाद इस गद्यांश में एक व्याख्या है, एक लाइन है, संसार, विश्व मोहिनी कहती है संसार स्वार्थी है, पापी है। और ये बात सही है। पेज नंबर 45 पे वो कहती है, एक लाइन की व्याख्या नहीं आती लेकिन बड़े प्रश्न के उत्तर में वो पंक्तियाँ काम आ जाती है। मुरारी कहता है सारा संसार स्वार्थी नहीं है, पापी नहीं है, शांत हो जाइए, उठाइए अपना ये रुपया। मुरारी मोहन फिर भी आशावादी है, कहता है सारे संसार को आप स्वार्थी नहीं कह सकती, सारा संसार स्वार्थी और पापी नहीं है। आप मन में धीरज रखिए, शांति रखिए और 1 रुपया जो आप इसके लिए दे रही थी वो रुपया आप वापस ले लीजिए, क्योंकि वो बात खुल गई थी, दोनों में दोस्ती हो गई, न वो मरता है न वो मरती है, आपस में एक दूसरे के दोस्त बन के एक दूसरे के दुखों को सुन लेते हैं। और कहता है कि सारा संसार तो ऐसा नहीं है, ये हमने भी देखा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो अपना होता ही है जो बात समझे। इसी में पेज नंबर 45 में 45 नंबर के पृष्ठ संख्या में मुरारी का कथन है,
मैं जानता था आपकी उखड़ी उखड़ी सी बातें, नाम देने से इनकार करना वगैरह वगैरह। कुछ इस ढंग से आपने कहा कि मुझे शक हो गया। अफीम खाने के लिए अनुभव की ज़रूरत है, कच्चा आदमी खा ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ। मैंने आपको हर्रे की गोली दे दी, आपने ले ली। अफीम और हर्रे में कोई तमीज़ ही नहीं। इस गद्यांश की व्याख्या करेंगे तो प्रसंग तो वही रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तकों में संकलित ऐतिहासिक एकांकियों के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा के सामाजिक एकांकी 1 तोले अफीम की कीमत से उद्धृत है। संदर्भ आएगा कि इसके पहले क्या बात हुई थी जिसमें यह कहना पड़ा। जब उससे विश्व मोहिनी पूछती है कि उसको कैसे पता चला, मुरारी मोहन को कैसे पता चला कि विश्व मोहिनी अपनी माँ के लिए नहीं बल्कि आत्महत्या करने के लिए अफीम की गोली मांग रही है, इसका पता उसको कैसे चला, यह संदर्भ है। जो कुछ भी प्रत्युत्तर में मुरारी मोहन कहता है उसी का इस गद्यांश में चित्रण किया गया है। मुरारी कहता है कि वो जानता था, उसकी बातें उखड़ी उखड़ी सी थी, नाम बताने से इनकार कर रही थी, बदहवास हो रही थी, कुछ का कुछ बोल रही थी, आधी लाइन मन में आधी लाइन बाहर इत्यादि इत्यादि से उसको लग गया। वो कुछ इस ढंग से बोल रही थी कि उसको शक हो गया। और साथ ही वो कहता है कि अफीम खाने के लिए अनुभव की ज़रूरत भी होती है। कच्चा आदमी खा ही नहीं सकता, बेवकूफ़ आदमी खा ही नहीं सकता। जिसने कभी अफीम नहीं खाई वो नहीं खा सकता। मुरारी मोहन विश्व मोहिनी को हर्रे की गोली दे देता है और वो अफीम समझ के खा लेती है, यानी उसको अफीम और हर्रे की गोली में कोई फ़र्क ही नहीं पता। इन दोनों चीज़ों में पता अलग करने की तमीज़ नहीं उसमें। इस तरह से मुरारी मोहन जान जाता है कि वो गोली अपने लिए ले रही थी। ये हो गई व्याख्या इसकी। फिर संदर्भ विशेष में यही कि मुरारी मोहन की वाक्पटुता का, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इसमें पता चलता है। विश्व मोहिनी किस तरह से व्यवस्थागत खामियों से तंग आकर, समाज की बुराइयों से तंग आकर हार कर मर जाना चाहती, इसका पता चलता है। भाषा इसकी पात्रानुकूल है, प्रवाहमयी है, भाषा में सहजता है और शैली इसकी हास्य व्यंग्य प्रधान है। ये हमने आज व्याख्या करी। इसकी 2 व्याख्या और है, उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को देखिए, इन गद्यांशों की व्याख्या को समझिए, इससे छोटे बड़े प्रश्नों का उत्तर भी तैयार होता है। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के 2 गद्यांशों के बारे में बात करेंगे और इस तरह हमारा ये पाठ पूरा हो जाएगा। थैंक यू।